हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए दिल्ली से कोई व्यक्ति आए थे और उन्होंने स्मार्ट सिटी विजिट करने के बाद मुझे संपर्क किए। बोले, प्रभात जी, मैंने स्मार्ट सिटी विजिट कर लिया हूँ, लेकिन आपसे मुझे समझना है धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या चीज़ है। दोस्तों, इसी ऑफिस में वो आए, हम लोग 1.5 से 2 घंटा बैठे, स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा किए, डिटेल जानकारी एक दूसरे को शेयर किए। शेयर करने के बाद वो व्यक्ति क्या कहते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है। प्रभात जी, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। बिल्कुल, उन्होंने सही पॉइंट पकड़े। ये जो सेंटेंस है, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, यानी धोलेरा में निवेश करने के लिए इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। कैसे? आप चंडीगढ़ रहते हैं, आप दिल्ली रहते हैं, आप गुड़गांव रहते हैं, या हरियाणा में रहते हैं, या बॉम्बे में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको मोदी जी की बेहतरीन वाला वीडियो जो धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या नितिन गडकरी जी जो धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस रोड को विजिट कर रहे हैं उसका वीडियो, या तो निर्मला मैडम की वीडियो जिसमें धोलेरा के बारे में कुछ वो बोल रहे हैं, या गुजरात की सीएम धोलेरा के बारे में बात कर रहे हैं, या टाटा की जो डायरेक्टर बात कर रहे हैं धोलेरा के बारे में, वो सब कुछ आपको दिखाया जाता है। और धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा ये भी एक टाइम आएगा सिंगापुर दुबई जैसे बनेगा। दिल्ली मुंबई से भागते हुए धोलेरा में निवेश करने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति आपको उस सिटी के बारे में बताया था, उसका प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी से 8 से 12 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आप स्मार्ट सिटी की सारे डेवलपमेंट देखें, स्मार्ट सिटी के बारे में सारे वीडियोस देखें। देखने के बाद क्या आपकी निवेश स्मार्ट सिटी के अंदर होनी चाहिए या स्मार्ट सिटी के बाहर 12 किलोमीटर दूरी पे होनी चाहिए। जो बजट है या कहीं से आपको सरप्लस फंड आया है जो आप निवेश करना चाहते हैं, और धोलेरा के अंदर यदि स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी बजट में आपको रजिस्ट्री करने लायक लैंड पार्सल या प्लॉट मिल जाता है, किसी भी टाउन प्लानिंग में या किसी भी जोन में, आप खरीद लीजिए। क्योंकि एंटायर स्मार्ट सिटी में जो फाइनल प्लॉट्स है और लिमिटेड है, उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है। सप्लाई जितना था उतना ही है और आगे भी उतना ही रहेगा। तो आपको तो ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रहा है, उस प्रकार की लोकेशन में यदि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको अच्छा आरओआई मिलेगा या नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी ज़मीन स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ज़्यादा है, जिसके कारण उसकी डिमांड भी कम होगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रीफरेंस उस जगह पे होनी चाहिए जिसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा। ऐसे ही डेवलपमेंट पीरियड, यानी आपके बजट के मुताबिक उस एरिया में आप निवेश करिए जहाँ पे आपके बजट में जल्दी से जल्दी लैंड या प्लॉट की हैंडओवर होगी। क्या होता है, जब ज़मीन के ऊपर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होती है, यानी वहाँ पे घर बनने लग जाते हैं, ऑफिस बनने लग जाते हैं, कंपनी आ जाते हैं, तभी वहाँ की प्राइस अचानक रातों रात 10 से 50 गुना बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग साणंद में देखे थे, जहाँ पे 2 से 2.5 साल में 300 गुना रेट बढ़ा था, जो आप और मैं सुन के विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल है गिफ्ट सिटी, मुश्किल से यानी अहमदाबाद से 25-30 किलोमीटर दूरी है, वो भी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, छोटा सा। सेम चीज़ धोलेरा में होगा। तो दोस्तों, आपको आपकी बजट के मुताबिक उस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जहाँ पे कि डेवलपमेंट आपको लगता है जल्दी हो सकती है। क्योंकि मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 5, 7, 8 साल से सिटी को स्टडी कर रहे हैं। हर वीडियो देखने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, प्रभात जी यहाँ पे सही में कुछ हो रहा है, प्रभात जी यहाँ पे सही में कुछ बनेगा, प्रभात जी यहाँ पे मोदी जी आए थे, प्रभात जी यहाँ पे टाटा ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो टाटा का फैक्ट्री बनने दीजिए फिर हम लोग आते हैं। जब टाटा की अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तो बोल रहे थे कि टाटा जैसे कोई कंपनी आती है तो हम लोग ज़रूर आएंगे, एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो जाए तो हम लोग आएंगे, लेकिन वो लोग खाली बातें करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी टाइम वेस्ट हो रही है। यदि उनके पास बजट है निवेश करने के लिए, यदि उनके पास फंड है, तो उनकी डिसीजन क्विक डिसीजन होनी चाहिए, यानी तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। क्या होता है, जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई कब सही वक्त है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दोस्तों इस बात पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बस ये समय सही वक्त है, यानी अभी अभी ये टाइम, यदि आपके पास फंड है, यदि आप निवेश कर सकते हैं तो आप निवेश कर लीजिए। यदि आप 5 से 7 साल में प्रॉपर्टी नहीं ले पाए धोलेरा में, जब वहाँ पे 7 से 8 लाख में प्लॉट मिलता था, आज वही प्लॉट
बढ़ते बढ़ते 50-60 लाख पहुंच चुका है। तो जब 8 लाख में आप 10 बार सोच रहे थे तो 50 लाख में कितनी बार सोचोगे? तो दोस्तों हमने ट्रेन मिस कर दिया। तो आपको डिसीजन जल्दी लेना है। और इसके साथ और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कई लोग प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी डेवलपर से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मंगाते रहते हैं। यानी ज़मीन की पार्सल मंगा लेंगे, लैंड डिटेल्स मंगा लेंगे, प्लॉट डिटेल्स मंगा लेंगे, फिर उसको लोगों को शेयर करेंगे, देखो जी मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, देखो जी मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है। तो क्या होता है, जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी जाता है उस प्रॉपर्टी के बारे में वो 10 नेगेटिव आपको बताता है। तो आप कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते हो। आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको एक्स एरिया में बढ़िया रेट में एक प्रॉपर्टी मिल रहा है तो आप किसी भी डीलर से बात करिए, बोलिए मुझे एक्स एरिया में ये इसी प्रकार की प्रॉपर्टी मुझे ढूंढ के दीजिए। यदि उसके पास इन्वेंट्री होगा और उसी रेट पे आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा है या उससे सस्ते में दे रहा है और बढ़िया प्रॉपर्टी दे रहा है तो ज़रूर आप वो प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। लेकिन आपने जो इन्वेंट्री इकट्ठा किया लोगों से, उसको किसी को शेयर मत करिए। शेयर करने से क्या होता है कि आपको लोग डाइवर्ट करेंगे और आपको लोग डिसीजन लेने नहीं देंगे। ऐसा ही आपको कोई भी लैंड पार्सल या कोई भी प्लॉट आप जब खरीदते हैं उसकी टाइटल सर्च रिपोर्ट आपको क्लियर कट देखना जरूरी है। क्या हो रहा है कि जब भी कोई प्लॉट के पीछे हम टाइम निकालते हैं या टाइम बिगाड़ते हैं, विजिट करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं और फंड अरेंज करते हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार की लिटिगेशन होगा, टाइटल क्लियर नहीं होगा, ये एनए नहीं हो रहा है, तो आपकी जो फंड टोकन के आकार में गया है या 25% के आकार में गया है वो अटक जाएगा और उस फंड को वो आदमी कहीं और यूज़ करेगा। उसको पता है कि ये सौदा नहीं होगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की निवेश करने से पहले, किसी भी प्रकार की साइट विजिट से पहले, किसी भी प्रकार के टोकन से पहले आप टाइटल सर्च रिपोर्ट या कोई भी एडवोकेट से सलाह मशवरा कर लीजिए ताकि आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। तो दोस्तों ये सब कुछ ऑल अबाउट कॉमन सेंस, यानी आपकी जो कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल करिए धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर और आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्मार्ट सिटी के अंदर मिलेगा। लेकिन ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी धोलेरा के अंदर निवेश करना चाहता है उसको वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग लगातार धोलेरा मार्केट के ऊपर रियल एस्टेट की अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं जो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।